हाँ भाई, इतना शोर हो रहा था कि नया स्टेडियम बन गया और इतनी उठावगिरी साफियों की चल रही थी कि पीसीबी ने ये काम कर दिया, पीसीबी ने वो काम कर दिया। अरे भाई, स्टेडियम बनाने से कुछ नहीं होता। अव्वल तो स्टेडियम नया बना नहीं, स्टेडियम रेनोवेट हुआ है, उसकी तारीफ अलग बनती है। लेकिन जो कारकर्दगी आपके खिलाड़ियों की है वो तो वही पुरानी है। आप ट्राई नेशन सीरीज में पीसीबी ने क्या सिलेक्शन की है? किसको किसको ब्लेम देंगे? किन लड़कों को खिला रहे हो आप? किसको बैटिंग, कौन वन डाउन आना है, किसको ओपनर खिला रहे हो? नीचे से खुश दिल खुश हो गया, बॉलर ला रहे थे, अब उनको क्या परफॉर्मेंस रही। अब आप न्यूजीलैंड से हार गए, ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में आपके लिए जगह अब नहीं बन सकती। अगर कल न्यूजीलैंड हार जाता है ना साउथ अफ्रीका से, तो आप अपने आप को टाटा बाय बाय समझो। ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल किसी काम का नहीं है, क्योंकि अगर आप साउथ अफ्रीका को हरा भी देते हो तब भी आप नेट रन रेट से फाइनल क्वालिफाई नहीं कर सकते। और आप फिर बजाते रहो ढोल, वाह वाह नया स्टेडियम, वाह वाह नया स्टेडियम, वाह वाह। कारकर्दगी सिफर, सिलेक्शन सिफर, बॉलिंग सिफर, बैटिंग सिफर, और सिर्फ उठावगिरी। और मुझे तो शर्म से डूब मरे वो सहाफी जो इस वक्त बैठ के मैं उनकी ट्वीटें पढ़ रहा हूँ कि पैनिक बटन नहीं बताओ, इस जैसे ट्राई सीरीज। अरे बेशर्मो, ट्राई सीरीज में अगर ये हाल है और यही न्यूजीलैंड की टीम होगी और यही आप ही की सरजमीन होगी, अगर इसमें आपका ये हाल है तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में तो आपके पास हिलने की जगह नहीं है, नॉकआउट स्टेज है। न्यूजीलैंड से अगर आप हार गए तो आप क्या इंडिया को हरा सकते हो? आपकी न्यूजीलैंड में अगर 19 तारीख, अभी आप कल हार गए, 19 तारीख को हार जाओगे, फिर आप तो फारिग ही हो। इंडिया को तो आप घंटा नहीं हरा सकते, और वो भी इस टीम के साथ जहां आपके पास, आपको फिक्स नहीं है कि आपको ओपनर किसको खिलाना है। जिसको खिलाना है उसको खिला नहीं रहे, जिसको नहीं खिलाना है उसको खिलाए जा रहे हो। सऊद शकील की जगह बनती थी, वो प्योर प्रॉपर बैट्समैन है। खुशदिल शाह किसका वो फेवरेट है अभी तक समझ में नहीं आ रहा मेरे। कारकर्दगी देखो, ना बैटिंग हो रही है ना बॉलिंग हो रही है उस शख्स से। करे तो क्या करे, फ्लैट पिच थी, मार पड़ी, धोया है, जलीलों की तरह धोया है। सूद, जिसे ना सूदना कहते हैं ना, सूद डाला पाकिस्तानी बॉलर्स को, खास तौर पे शाहीन शाह अफरीदी। 88 रन्स आपका मेन स्ट्राइक बॉलर पिट रहा है। 10 ओवर 88 रन्स, इससे ज्यादा बदतरीन कारकर्दगी क्या होगी? और आप बोले हो वाह वाह क्या स्टेडियम बन गया, वाह वाह, कोई बात नहीं, अभी तो पहला। अरे बच्चे क्या, अभी जिस नेट रन रेट की सिचुएशन पे आप हारे हो, जितने बड़े मार्जिन से आपको न्यूजीलैंड ने जलील किया है, आप साउथ अफ्रीका को हरा भी दो ना, तब भी आप ट्राई नेशन का फाइनल 14 तारीख को नहीं खेल सकते। और यहाँ पे हम आवाम, हम फैंस इंतजार कर रहे हैं कि मैच होगा। अब कल न्यूजीलैंड हार जाएगा साउथ अफ्रीका से, तो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच इररेलेवेंट होगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को बहुत बड़े मार्जिन से साउथ अफ्रीका को कराना होगा, जो कि इम्पॉसिबल सी बात नजर आ रही है। प्लेयर्स की कारकर्दगी इम्पॉसिबल सी बात है, यकीन करो। आपको तो उम्मीदें होंगी पता नहीं, लेकिन मुझे जो 50% उम्मीदें थी ना इसी चैंपियंस ट्रॉफी की, उससे कल की कारकर्दगी देख के तो मैं बहुत हैरान हूं। इंतहाई बेकार कप्तानी की रिजवान ने भी। बहुत अच्छा कप्तान आप समझते थे। जिस टाइम पे उनके 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे, आप उस टाइम पे आपने उनको मोमेंटम क्रिएट करने दे दिया। 3 खिलाड़ी आउट हो गए, आपने उनको मोमेंटम बनाने दिया। पार्टनरशिप पे पार्टनरशिप लगा रहे हैं यार वो इजीली। आप बॉलर्स कौन से यूज कर रहे थे? आप वो खुशदिल को बॉलिंग है वो आराम से खेल रहा है, अबरार को आराम से खेला। वो तो यकीन कीजिए, जिस टाइम पे वो पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे थे ना, उस टाइम अबरार का ही कोटा पूरा हो गया। वरना अगर अबरार को एंड पे रखते तो सूद देना था उन्होंने। सलमान आगा जो आया था बॉलिंग करने के लिए, रिमेनिंग ओवर्स करने के लिए हारिस की इंजरी के बाद, वो उसको सूद दिया उन्होंने। 4 ओवर में 31 से ज्यादा रन तो उसने दे दिए। नसीम शाह को नहीं बख्शा। ये आपके मेन स्ट्राइक बॉलर हैं, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ और अबरार। और आप अभी तक ये फैसला नहीं कर पा रहे हो कि आप 5वां स्पिनर कौन सा रखोगे, 5वां बॉलर कौन सा रखोगे। और आप इंडिया को सामने रखो, इंडिया प्योर टीम लेकर उतरने वाला है। और आप जाओगे इंडिया से खेलने, इंडिया के पास प्योर ऑलराउंडर, 2 ऑलराउंडर अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या के में मौजूद है। उसके बाद फिर उनके बाद बॉलर्स में आपके शामी भी मौजूद है, हरदीप सिंह मौजूद है। फिर वो जिसको चाहे वो वरुण चक्रवर्ती को अगर लेके जाते तो उसको खिला ले, वरना कुलदीप यादव तो है ही उनका, हो गया उनका 5। वो चाहे किसी और से भी बॉलिंग कराए ना भी कराए, तो उनके पास तो प्योर बॉलर्स मौजूद है, प्योर ऑलराउंडर मौजूद है। हमारे पास कौन ऑलराउंडर है? कौन ऑलराउंडर है? मेरे पास तो, मुझे तो कहीं से पाकिस्तान का कोई ऑलराउंडर ही नहीं है। हम बगैर ऑलराउंडर के खेल रहे हैं।
हम एक ज़माने में हम ऑलराउंडर प्रोड्यूस करते थे, आज हम इस सिचुएशन पे खड़े हैं कि हमारे पास प्योर ओपनर्स नहीं है, अगर हैं तो हम उनको खिलाते नहीं है, प्योर मिडल ऑर्डर बैट्समैन नहीं है, अगर हैं तो हम उनको खिलाते नहीं है, हमारे पास ऑलराउंडर्स नहीं है। ऑलराउंडर्स तो मुझे बैक पीछे भी नजर नहीं आ रहा कोई कि ये बोलूं कि यार इसको खिला लेते, ये ऑलराउंडर हमारा होता। और हम बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं आज, वो देखो, अरे भाई अपनी कारकर्दगी तो देखो यार, जलील हो गए जलील। स्टेडियम आधे से ज्यादा स्टेडियम खाली हो चुका था, आधे मैच खत्म, आधा मैच अभी बाकी था और हमारे जो प्लेयर्स आउट हो गए थे। और ये इतने महंगे टिकट्स लेने के जो रखे हुए, तो क्या लोग इस टिकट इतना पैसा खर्च करके आएंगे ये मैच देखने के लिए, ये कारकर्दगी देखने के लिए? यार 5 ओवर में 80 से ज्यादा रन उन्होंने आखिरी में मारे आपको, 86 रन मारे उन्होंने आपको लास्ट 5 ओवर में। आप अंदाजा कीजिए आपके बॉलर्स की कितनी पिटाई हुई। और वो लास्ट 5 ओवर्स किसने किया ये आपको पता है? शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह मार मार के धो दिया उन्होंने, धो ऐसा मार रहे। और लास्ट ओवर में 25 रन शाहीन शाह अफरीदी। ऐसे लग रहा है कि वो बॉलिंग कराना भूल गया वो फिलिप। ऐसे लग रहा है, अभी तो ये समझ में नहीं आ रहा, अगर कोई इंडियन बैटर हो या कोई ऑस्ट्रेलियन बैटर हो मेन क्रूशियल टाइम पे, तो वही हाल होगा जो शाहीन शाह अफरीदी ने लास्ट सेमीफाइनल्स में कितना आपको हरवाया है। याद होगा वो मैचेस आपको। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी और पाकिस्तान के वो चमचागिरी सहाफी, क्या हुआ? ये क्या कारकर्दगी है भाई? कितना उठावगिरी करोगे? क्या सिलेक्शन, वाह जबरदस्त सिलेक्शन हो गई, ये सिलेक्शन है। बाबर आजम के साथ ज्यादती हो रही है। बाबर आजम को 1 डाउन खेलना है, बाबर आजम को ओपनर खिला रहे हो, वो उसकी पहली फॉर्म नहीं लगी हुई, उसको और अब ऊपर भेज के उसकी फॉर्म को, उसको और प्रेशराइज कर रहे हो गया आपसे। इस तरह नहीं होगा भाई, इस तरह नहीं होगा। आपकी बैंड बजी हुई है इस वक्त और आप डिनायल मोड पे चल रहे हो जाएगा, नहीं होगा भाई। मुझे तो ये अब 14 तारीख को पाकिस्तान फाइनल खेले ट्राई नेशन सीरीज का, बहुत बड़ी बात समझूंगा मैं, बहुत बड़ा मिरेकल होगा। और ये कहना कि नहीं जी ट्राई नेशन इज इररेलेवेंट, तो भाई सीरीज हो क्यों रही है? अगर वो इररेलेवेंट है तो वो कोई बड़ी चीज नहीं है, तो क्यों ऐसी साहबियां ट्वीट करें कि जस्ट अ ट्राई सीरीज? अरे वो ट्राई सीरीज ही इंपॉर्टेंट है, तो फिर क्यों करवा रहे हो? क्रिकेट मैच है, इंटरनेशनल मैच हो रहा है, वो मजाक थोड़ी हो रहा है, गली मोहल्ले का क्रिकेट थोड़ी हो रही है, क्लब क्रिकेट थोड़ी हो रही है। वहां पे ट्राई नेशन कराया इसीलिए जा रहा है ना, वो इंटरनेशनल प्लेयर्स है, इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं। और ये ट्वीट करे साहबी, जस्ट ट्राई नेशन इज जस्ट अ ट्राई नेशन। यार शर्म करो, डूब मरो। हम फैंस का तो दिल ही टूट गया कि हमारी टीम के क्या हाल हो रहा है। ये हाल रहा तो 19 को अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान आ जाते, तो पाकिस्तान तो आधे से ज्यादा उसकी चैंपियंस ट्रॉफी का जो ख्वाब है सेमीफाइनल में जाने का, वो वहीं टूट जाएगा। फिर बांग्लादेश के खिलाफ मैच तो किसी काम का नहीं होगा अगर पाकिस्तान दुबई में जाके भारत से हार जाएगा। क्योंकि जब आप कॉमन सेंस इस्तेमाल करो, जब आप न्यूजीलैंड को अपनी सरजमीन पे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मैच नहीं हरा सकते, तो आप किस उम्मीद से उम्मीद लगाओगे कि आप दुबई में जाके इंडिया जो स्ट्रॉन्गेस्ट तरीन टीम है उसको आप हरा दोगे? अनबिलीवेबल। दिमाग समझ नहीं आ रहा कि इतने ऐसे कौन से बेहतरीन रिस्पॉन्सिबल लोग बैठे हुए हैं जो ये सोच रहे हैं कि हमने बहुत अच्छी और तगड़ी टीम बनाई है और कॉम्बिनेशन में हमने बहुत अच्छा सेट किया है, जिसमें हमारा एक भी ऑलराउंडर नहीं है। और ऑलराउंडर कौन है? खुशदिल शाह। उनके पास ऑलराउंडर्स देखें तादाद कौन कौन है, और हमारे पास जरा ऑलराउंडर्स की तादाद देखें जरा। ऑस्ट्रेलिया से तो मैं मिला ही नहीं रहा, साउथ अफ्रीका से तो मैं मिला ही नहीं रहा, मैं तो सिर्फ कह रहा हूं कि हमारा पड़ोसी मुल्क भारत ही देख लो, उनकी ऑलराउंडर्स देखो, हमारे ऑलराउंडर्स देखो यार। अनबिलीवेबल मैन, अनबिलीवेबल। बहुत शॉकिंग है, बहुत शॉकिंग और बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है पाकिस्तान जिस तरह कल हारा है। आप अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। हाफिज़।